क्या सोने की कहानी खत्म हो गई या असली खेल अब शुरू होने वाला है? क्योंकि जब दुनिया के सभी देश जमकर सोना खरीद रहे हैं, हालांकि अभी डॉलर मजबूत है, सोना गिर रहा है, लेकिन दुनिया के बड़े निवेशक कह रहे हैं कि यही गिरावट भविष्य की सबसे बड़ी तेजी की नींव बन सकती है। सोने की कीमतों पर अब सबसे बड़ी भविष्यवाणी भी सामने आ गई है। पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें देखी हैं तो शायद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर सोना लगातार गिर क्यों रहा है। जून 2026 में भी सोने में इतनी बड़ी गिरावट आई जैसी अक्टूबर 2008 के वित्तीय संकट के बाद पहली बार देखने को मिली। लेकिन इसी बीच दुनिया की मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी स्प्रॉटिंग के मार्केट स्ट्रेटेजिक पॉल वोंग को एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो पूरी तस्वीर बदल देती है। उनका कहना है कि आज जो सोने में कमजोरी दिख रही है वही आने वाले वक्त में सोने की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जून में हुआ क्या था। जून 2026 में स्पॉट गोल्ड करीब $532 प्रति औंस यानी लगभग 12% टूट गया और $4008 प्रति औंस पर बंद हुआ। ये लगातार चौथा महीना था जब सोने में गिरावट देखने को मिली। पूरी तिमाही की बात करें तो सोना करीब 14% गिर गया। इतनी बड़ी तिमाही गिरावट आखिरकार 2013 में देखने को मिली थी। तो सवाल यह है, आखिर सोना गिर क्यों रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आईं। अब जब तेल सस्ता हुआ तो अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया। इसके बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉश ने ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख दिखा दिया। बाजार को लगा कि अमेरिका में आगे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद होती है तो डॉलर मजबूत हो जाता है और आमतौर पर सोने पर दबाव नजर आता है। इसी दौरान बड़े बड़े हेज फंड, क्वांट फंड और एल्गोरिदम ट्रेडर्स भी भारी बिकवाली शुरू कर देते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो गई। तो सवाल यह है कि क्या अब सोने की तेजी खत्म हो गई है? पॉल वोंग का जवाब है नहीं। उनका कहना है कि सोना अभी भी लंबे वक्त के बुल मार्केट में है। उन्होंने बताया कि सोना पहली बार अक्टूबर 2023 के बाद अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है और फिलहाल बेहतर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा कमजोरी पिछले करीब 10 साल में सिर्फ एक बार 2016 में देखने को मिली थी। यानी तकनीकी रूप से सोना काफ़ी नीचे आ चुका है। यही इस रिपोर्ट की सबसे दिलचस्प बात है। पॉल वोंग कहते हैं कि दुनिया लंबे वक्त में डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डॉलर तुरंत कमजोर हो जाएगा। असल में जब भी दुनिया में संकट आता है तो सबसे पहले लोग डॉलर खरीदते हैं, इसलिए कई बार डॉलर मजबूत होता है, जबकि लंबी अवधि में उसकी वैश्विक पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। यानी शॉर्ट टर्म में डॉलर मजबूत हो सकता है और लॉन्ग टर्म में सोना भी मजबूत रह सकता है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा है कि अब दुनिया सिर्फ डॉलर पर भरोसा नहीं करना चाहती। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद कई देशों को महसूस हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ डॉलर रखना जोखिम भरा हो सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब सोना सिर्फ महंगाई से बचाने वाला निवेश नहीं रह गया है, अब ये धीरे धीरे नई दुनिया की रिजर्व एसेट बनता जा रहा है। कुल मिलाकर स्प्रॉट इंक की रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है। आने वाले वक्त में डॉलर कई बार मजबूत हो सकता है और उसकी वजह से सोने में उतार चढ़ाव भी जारी रह सकता है। लेकिन दुनिया जिस तरह से तेजी से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला रही है, केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे मल्टीपोलर बन रही है, उसे देखते हुए सोने की लंबी अवधि की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना अब सिर्फ एक मेटल नहीं है बल्कि दुनिया की नई रणनीतिक रिजर्व संपत्ति बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।